हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो यार देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है आप सभी के साथ मेरे को डिस्कस करनी है। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे मेरे इस वीडियो को शायद सुन रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो शायद पहली बार नीट का पेपर देने वाले हैं। एक कॉमन चीज है जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ अक्सर हो जाती है जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जाने कि ये हो क्यों रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत मेहनत करते हैं। मॉक टेस्ट में उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है, लेकिन पता नहीं कैसे नीट के जिस दिन नीट का एग्जाम होता है उस दिन वो पेपर जब देने जाते हैं वो उस तरीके का परफॉर्मेंस दे नहीं पाते और रेप्लिकेट नहीं कर पाते जो अपने मॉक टेस्ट में देके आते रहते हैं। तो उसके पीछे जो कोर रीजनिंग है ना, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा शायद मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को देखना है। और ट्रस्ट मी, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में जेन्युइनली वो पॉइंट्स हैं जो कि हैं, तो प्लीज उन स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें है बहुत शानदार कंटेंट और ये आप लोग को मदद करेगा। क्योंकि देखो, इसमें प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी मैंने आइडेंटिफाई किया है। टोटल 5 प्रॉब्लम्स हैं और ये 5 प्रॉब्लम ही आपको उस फाइनल डी डे वाले दिन परफॉर्म करने से रोकती हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात बताता हूं, एग्जाम एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। क्या है ये चीज, इसको पहले जानते हैं होती क्यों है। देखिए, नीट एक बहुत हाई स्टेक गेम है। 1 साल पूरा वेट करता हूं एक एग्जाम के लिए। इस एग्जाम में अगर मैंने नंबर अच्छे लाए, मिलेगा मुझे जीएमसी। नहीं लाए नंबर, तो फिर मेडिकल या एमबीबीएस करना कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है आप सब जानते हैं। पूरे फैमिली का जो नेटवर्थ है वो डिक्रीज हो जाएगा करोड़ों में, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है एक प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज से अपनी डिग्री लेना। तो बहुत हाई स्टेक पेपर है और इसका जो ग्रेविटी है ना, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बर्डन कर देता है, आप ओवरथिंक करने लगते हैं। कुछ हो गया, गलती हो गई, पेपर बिगड़ गया, तो मैं ये नहीं कर पाया, तो ये सवाल नहीं बन पाया, मैं अटक गया। तो ये ओवरथिंकिंग और ये चीजें आपको एंशियस करती हैं। अब इससे आप लोग, कुछ लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, बट ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या है सोल्यूशन? सिंपल सी बात बता रहा हूं। जब कभी भी आपको एग्जाम में, देखिए तो एग्जाम डे की बात हो रही है, मान लीजिए एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से पहले तो यार आपको जब भी लगे ना, चुपचाप 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करो और शांति से बैठो और जबरदस्ती पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो कि नहीं यार, मैंने पढ़ा है, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं बहुत अच्छे नंबर लाऊंगी। और एग्जाम के दौरान आपको कभी भी ऐसा लगता है 1 मिनट में एक सवाल होता है, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 1 मिनट आप स्पेयर कर सकते हो, क्योंकि वो 1 मिनट आपके आने वाले जो टाइम रहेगा ना उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। 1 मिनट शांति से आंख बंद करना, पॉजिटिव चीज सोचना, जो भी चीज से आपको पॉजिटिविटी आती है, वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपके साथ कुछ अच्छा एक इवेंट हुआ हो, या ये आपका थॉट हो कि आगे जाके पेपर अच्छा जाएगा तो आप क्या करोगे, प्लीज उस थॉट को लाइए। आपका सडन थोड़ा सा एंजाइटी कूल डाउन होगा और आप वापस पेपर दे पाएंगे। नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उनको मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं, प्लीज टाइम्ड एनवायरनमेंट में दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप टाइम्ड कंडीशन में देते हैं आपके अंदर एक रेजिलिएंट एटीट्यूड डेवलप होता है जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन चीज है जो बच्चों के साथ होती है। सेकंड की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रेशर। अब ये टाइम मैनेजमेंट प्रेशर क्यों आता है, आओ इसको समझते हैं। देखो, आप सब जानते हो 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, बहुत ही ज्यादा टाइम सेंसिटिव पेपर है ये। 1 मिनट हर एक क्वेश्चन को दिया जाता है, जिसमें अगर फिजिक्स के कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फंस गए, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फंस गए और वो नहीं बने आपसे, तो वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, आपका एक मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे कि अरे यार वो 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, यार वो 4 क्वेश्चन नहीं बने थे। और ये चीज फाइनली आपको ऐसा गंदा स्ट्रेस देगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे होगे या तो वो बनेगा नहीं, और बन गया तो उसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये होता है। 2 या 3 क्वेश्चन जिसमें आपने टाइम लगा दिया और एकदम इमोशनल हो गए, यू हैव जस्ट फेल इन लव विद दैट क्वेश्चन कि इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, एकदम जिद पे आ गए और वो नहीं बना, और उसमें जो टाइम इन्वेस्ट किया, वो पर्टिकुलर थॉट आपको इतना गंदा स्ट्रेस देता है ना कि वो आने वाले पेपर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और ये एग्जाम में होते देखा है मैंने लोगों के साथ। एग्जाम के बाद आते रोते हैं लोग कि यार सर ये हो गया। अब कैसे इस चीज को दूर कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, आपको एक स्ट्रैटेजी लगानी है। स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये है, आप हर एक क्वेश्चन में मात्र 45 to 50 सेकंड्स लाएंगे, दैट्स इट। वो कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो फिजिक्स का,
इतना ही लगाओगे, और जैसे नहीं बनाना क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ और भूल जाओ। इस हैबिट को डेवलप करो। कुछ नहीं होता यार, क्योंकि बताऊं आपको वो क्वेश्चन कब आएगा, वो क्वेश्चन आपसे तब सॉल्व होगा जब आप वापस रिविजिट करोगे। आप लास्ट में पेपर जल्दी खत्म करने की कोशिश करो और लास्ट में 10, 15, 20 मिनट रखो और वापस जब उस क्वेश्चन पे आओगे, मैं लिख के दे रहा हूं बनेगा। उस समय नहीं बना, बाद में जरूर बनेगा, क्योंकि बाद में जब आपने पढ़ा रखा रहता है, बहुत सारे सवाल कर लियो तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तो एक चीज आप लोगों को करनी है, अगर ये चीज आपको मॉक टेस्ट में भी दिक्कत देती है तो सिंपल सी चीज ये है, आप टाइम फिक्स करिए, इतना ऐसे ज्यादा टाइम में किसी भी क्वेश्चन पे दूंगा नहीं, और अगर टाइम लग रहा है मैं छोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा और फिर वापस रिविजिट करूंगा। और डेफिनेटली मान के चलिए बात, दोबारा में वो सॉल्व होगा, नहीं होगा तो वो क्वेश्चन नहीं था सॉल्व होने लायक, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, खत्म बात। नेगेटिव लेने का क्या मतलब है? तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि यही सोल्यूशन है इसका, आप हर एक क्वेश्चन का एक अपर लिमिट फिक्स कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूं, मेंटल फटीग एंड बर्नआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप बहुत टाइम से सुनते होंगे लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, आखिरी दिन तक पढ़ो, ये करो वो करो। यार देखो, हम इंसान हैं और इंसानों में फटीग नाम की चीज होती है, एग्जिस्ट करती है। मैंने फील किया, हर एक इंसान से आप बोलोगे उसने फील किया। कंटिन्यूस आप 8, 10, 12 घंटा लगे रहे हैं महीनों से, ये आपकी कॉग्निटिव वैल्यूज या कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और एग्जाम डे के दिन जो फटीग आप मान लीजिए ट्रैवल के थ्रू कर रहे हैं, या जल्दी उठे हैं, या लास्ट मिनट आपको रिवीजन करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को अल्टीमेटली आपका जो फोकस और एक्यूरेसी इस एग्जाम में होना चाहिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, और इन दो को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को ये मेंटल फटीग बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसी को बर्नआउट भी बोलते हैं। सिंपल सा तरीका क्या है इसका, एग्जाम के 1-2 दिन पहले या 1 मई से जब वीडियो आप देख रहे हो, 1 मई से ही आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना है। बैलेंस शेड्यूल में आपकी 6, 7, 8 घंटे की नींद होगी, हल्का फुल्का पढ़ाई होगी, एक मॉक टेस्ट देना है दे लोगे, और आराम से चिल होकर पढ़ाई करोगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे, नींद प्रॉपर लोगे और खाने पे बहुत ध्यान दोगे। और एग्जाम के 1 दिन पहले आराम से रेस्ट करना, रिवाइज करना, रिलैक्स करना, बोलते चिलैक्स करना, ट्रस्ट में। और बोलते ना, अपने अंदर ही खुद से बातें करना, ट्रस्ट में, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। इंस्पाइट ऑफ दूसरों की सुन के कॉम्प्लेक्स फील करना है, किसी और को कॉम्प्लेक्स देना फील करके, इट्स बेटर आप खुद से ही बातें करो, क्योंकि वही आपको बेटर भी करेंगे। ट्रस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं लैक ऑफ एग्जाम डे सिमुलेशन। इसके बारे में बहुत टाइम से बच्चों को बोलता आ रहा हूं। देखो, होता क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सर हम पेपर मॉक टेस्ट तो दे रहे थे, लेकिन उस एग्जाम वाले दिन हमारे साथ क्या हुआ, हम पता नहीं वहां क्वेश्चन नहीं बन पाए सर। बोला कुछ स्ट्रेस हुआ? नहीं, स्ट्रेस भी नहीं हुआ सर। परेशान हुआ? नहीं, परेशान भी नहीं हुआ सर। गलत करते जा रहा था मैं तो, सारी सिली मिस्टेक हो रही थी। दिस इज जस्ट बिकॉज आपके पास एक एग्जाम डे सिमुलेशन नहीं है। इसका मतलब ये है, आप सेम एनवायरमेंट, सेम टाइमिंग, सेम तरीकों से पेपर नहीं देते हैं। और इसीलिए मैं पता है एक पर्सनल एडवाइस देता हूं बच्चों को जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, कि हमेशा सेम जगह, अपने घर के माहौल में मत दो पेपर। आपका घर है तो अपने ड्राइंग रूम में जाके दो, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स रह रहे हैं उनके यहाँ एक बार जाके दो, उनके यहाँ भी एक बार जाके दो, जो आपको एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला। अपने फ्रेंड के यहाँ अगर आपको स्पेस मिल जाए वहां जाके दो। ऐसे डिफरेंट लोकेशन, बस शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सड़क के बीच में रेड लाइट पे बैठ के आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, शांति सुकून वाली जगह हो, एनवायरनमेंट चेंज हो, और स्ट्रिक्टली कोशिश करिए 2 से 5 के टाइमलाइन में आप पेपर दें, जो कि नॉर्मल टाइमिंग का होता है पेपर का। ओके, ये इस वजह से होता है, आप जो नहीं देते हैं। तो इसका सही सिंपल मैंने बता दिया आप लोगों को कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है 2 से 5 के बीच में, और कोशिश करिए आप अलग अलग एनवायरनमेंट में दें, जिससे कि आपकी बॉडी अक्लेमेटाइज कर जाए अलग अलग एनवायरनमेंट। देखो, नीट का एग्जाम गर्मी में होगा, 2 से 5 गर्मी होगी, तो अगर आपको एसी में एग्जाम देने की आदत है ना, तो वो भी एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने आज तक कभी जीवन में एसी के बिना एग्जाम दिया ही नहीं है, तो मान के चलिए नीट का पेपर जिस सेंटर पे जा रहे हैं वहां कंफर्म नहीं है कि एसी चलेगा। मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, ऐसे सेंटर भी मिलते कभी कभी जहां पंखा भी नहीं होता। तो आपको ये गर्मी सर्दी उस समय इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपका जो दिमाग चल रहा है, फोकस चल रहा है, तो आपका फोकस चलेगा। तो आप इवन पंखा बंद करके भी एक बार प्रैक्टिस कर लो यार। ये बॉडी एक्लेमेटाइज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम डे सिमुलेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द नेगेटिव मार्किंग फियर। ये मैंने ऐसे टॉपरों के साथ देखा है ना होते हुए। हालांकि मैं भी इसी आइडियोलॉजी पे चलता था कि यार जो क्वेश्चन नहीं बन रहा ना उसको छोड़ देते हैं, और जो बन रहा है उसी को करते हैं। बट एक चीज आती है जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, और इसको मोर कॉमनली लोग तुक्का बोलते हैं, बट इंटेलिजेंट तुक्का बोलते हैं, नॉट रैंडम तुक्का कि मन में आया चलो
जय माता दी ऑप्शन नंबर सी, जय माता दी ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं। इसके लिए मैंने सेपरेट एक तुक्का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया, प्लीज जाके देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपकी। उसमें 7 स्ट्रैटेजीज बहुत हेल्पफुल है। तो पॉइंट ये है, ये नेगेटिव मार्किंग फियर के साथ होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, इसमें क्वेश्चन सही है, बट थोड़ा वो एक डाउट रहता है। और इतने क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेते हो ना, उसके बाद ट्रस्ट में एक आपके अंदर इनर एबिलिटी डेवलप हो जाती है, आपकी गट फीलिंग भी बोलती है। हालांकि ये नहीं बोल रहा पूरा पेपर गट फीलिंग पे दो, कुछ कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको लग रहा है, और ये होता इसलिए है कि यार वो हेजिटेट करते हैं एरर गेस करने के लिए, रीजन सिंपल कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इतने सही स्ट्रैटेजीज आपके पास, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो अपना रिस्क कवर्स करने के लिए, आप साथ ही साथ रीचेक कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके यार, अलग अलग मेथड, इजी वैल्यू मेथड, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है मैंने अपने एपिसोड्स में। तो ये सारी चीजें आप यूज करके पता है अपना जो पोटेंशियल है ना कि इस क्वेश्चन को स्ट्रैटेजिकली एक इंटेलिजेंट मैनर में अटेम्प्ट कर सको, वो कर सकते हो। और ये ना करना, पता है, ये बस नेगेटिव मार्किंग का फियर, ये आपको डिसीजन मेकिंग को पैरालाइज कर देती है, पता है, ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग रहती है ना उसको एक्चुअल में पैरालाइज कर देती है। और इसका सिंपल तरीका जो मैंने बताया वही है कि आप प्लीज अपने ट्रेनिंग पे भरोसा रखिए, आप इंटेलिजेंट तरीके से भी गेस वर्क कर सकते हैं। तुक्का स्ट्रैटेजी का मैंने एक वीडियो डाला है, प्लीज उसको देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी। और देखो, इसका मतलब ये मत मान लेना कि सर ने बोला था बिंदास तुक्के मार के आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, आपको रैंडम गेसिंग नहीं करना है, प्लीज। रैंडम गेसिंग के लिए तो मैं हमेशा अगेंस्ट हूं, हाँ, लेकिन इंटेलिजेंट गेसिंग जो होती है ना, जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कर लो आंसर, या फिर अलग अलग मेथड्स होते हैं, इजी वैल्यू मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उसके थ्रू आप एक प्रॉपर इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, वो मेजर केसेस में सही भी होता है, सही में सही होता है। ओके, तो प्लीज इनको जरा ध्यान दीजिए, और इनको ट्राई करने के लिए आपने मॉक टेस्ट यूज कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आप देखो ये वर्क कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है वर्क करता है, मेरे साथ भी वर्क करता था, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इतना ही था, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एक्चुअल में आपको एग्जाम वाले दिन प्रॉब्लम दे सकते हैं। प्लीज इन 5 पॉइंटर्स को बड़े ध्यान से, सुकून से समझने की कोशिश करिए, आपके साथ भी हो सकते हैं। और जो मैंने सोल्यूशन बताए उनको भी ध्यान से देखिएगा, वो सोल्यूशन ही आपकी नैया पार लगाएंगे। और भी आपके कोई पर्सनल सजेशन है, सोल्यूशन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। बाकी कैसा लगा वीडियो प्लीज बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और प्लीज 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 अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसे शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय।